नारुतो के कई किरदार आसानी से दूसरे एनिमे यूनिवर्स में फिट हो सकते हैं। कुछ फैंस कहते हैं कि हंटर एक्स हंटर की दुनिया उनके लिए सही होगी क्योंकि नेन और चाक्रा सिस्टम में समानताएं हैं। वहीं कुछ ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का सुझाव देते हैं। हाल ही में सोलो लेवलिंग की पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद फैंस सोचने लगे हैं कि नारुतो के किरदार इस दुनिया में कैसे फिट होंगे। सोलो लेवलिंग की दुनिया कई भगवान जैसे ताकतवर किरदारों से भरी है। नारुतो के कुछ किरदार यहाँ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कई के लिए वहाँ सरवाइव करना मुश्किल होगा। आइए जानते हैं सोलो लेवलिंग की दुनिया में हंटर बनने के लिए सबसे परफेक्ट 10 नारुतो किरदार कौन से हैं। नंबर 1, सास्के। अगर उसे फान सोलो लेवलिंग डांस की दुनिया में ले जाया जाए तो वह सूंग जिनवू को कड़ी टक्कर देगा। उसकी ताकत और क्षमताएं उसे नेशनल लेवल का योद्धा बना सकती हैं। उसकी सुसानुमंड और अमतेरासुन जैसी शक्तियों के कारण वह न केवल सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स को हरा सकता है, बल्कि मोनार्क्स के खिलाफ भी मजबूती से खड़ा हो सकता है। सासुके को एक बेहतरीन हंटर बनाने वाली एक और चीज उसकी शांति है। वह एक ठंडे दिमाग वाला व्यक्ति है जो तनावपूर्ण परिस्थितियों में सही फैसले ले सकता है। नंबर 2, पेन। पेन इज अनदर कैरेक्टर जो संग जिनवू की दुनिया में एक बेहतरीन शिकारी हो सकता है। उसकी तेज बुद्धि और गहरी विश्लेषण क्षमता के अलावा पेन के पास नारुतोवर्स की सबसे ताकतवर डोजुत्सु रिन्नेगन भी है। विद द रिन्नेगन, पेन बिकम्स अ नेशनल लेवल हंटर जो शक्तिशाली मोनार्क्स शासकों को हरा सकता है। वह लगभग सभी हंटर्स को हरा सकता है, सिवाय सुंग जिनवू के, जो किसी भी एनिमे में एक बहुत कठिन प्रतिद्वंद्वी है। नंबर 3, मिनाटो। मिनाटो शायद एक एस रैंक हंटर हो सकते हैं। वह नारुतो के एक कैरेक्टर हैं जो नजदीकी लड़ाई में बहुत शानदार हैं और बेहद तेज हैं। अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता और रासेनगन जैसी अन्य क्षमताओं के साथ वह आसानी से डंजन्स को क्लियर कर सकते हैं। मिनाटो बेहद बुद्धिमान हैं और दबाव भरी परिस्थितियों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। नारुतो शिप्पुडेन में उन्होंने अपने बच्चे की जान बचाई और साथ ही कोनोहा की ओर आ रहे टेल बीस्ट बम को भी मोड़ दिया। नंबर 4, काकाशी। काकाशी ने नारुतो में अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता साबित की है। उसकी कॉपी निंजा की क्षमताएं और विश्लेषण की कला उसे मनहवा में एक मजबूत किरदार बनाती हैं। अगर काकाशी इस सीरीज में होता तो वह एक फाइटर क्लास हंटर होता, क्योंकि उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में महारत हासिल है, या एक मेज क्लास हंटर होता क्योंकि उसकी लंबाई दूरी की क्षमताएं बहुत प्रभावशाली हैं। उसकी लंबी दूरी की क्षमताएं जैसे कि कमुई और पर्पल लाइटनिंग कई हंटर्स को हैरान कर देती और उन्हें आसानी से हराती। नंबर 5, गारा। गारा इज वन ऑफ द नारुतो कैरेक्टर्स जो सोलो लेवलिंग में मेज क्लास हंटर के रूप में अच्छा काम कर सकता है। गारा को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने वाली बात उसकी बेहतरीन डिफेंस है। वह नारुतो में सबसे बेहतरीन डिफेंस रखने के लिए प्रसिद्ध था, जो कि अधिकांश मेजों में नहीं होती। उसका रेत सुसानो के तेज और नष्ट न होने वाली आग को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत था और डाइदरा के विस्फोटों को भी रोकने में सक्षम था। नंबर 6, जिरैया। जिरैया एक और फाइटर क्लास हंटर होंगे, लेकिन उनके पास मेज जैसे कौशल होंगे। जिरैया लगभग एक जासूस की तरह थे जो आसपास के प्रमाणों के आधार पर जानकारी प्राप्त करने और विश्लेषण करने में सक्षम थे। वह लड़ाई में भी कुशल थे और सेज मोड के साथ वह एक टैंक फाइटर हाइब्रिड बन जाते हैं जो एक साथ रक्षा और आक्रमण करने में सक्षम होते हैं। जिरैया का पावर लेवल एक नेशनल लेवल हंटर जैसा है और उनके कई कौशल हंटर्स और मॉन्स्टर्स दोनों के लिए बचाव करना मुश्किल होंगे। नंबर 7, इटाची। इटाची नारुतो की दुनिया का एक और निंजा है जो चुगोंग द्वारा बनाए गए दुनिया को गहरा नुकसान पहुंचा सकता है। इटाची का स्वॉर्ड ऑफ टोत्सुका एंड याटा's मिरर आर सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स इन नारुतो एंड आर परफेक्ट फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। याता मिरर किसी भी हमले को रोक सकता है, चाहे वो शारीरिक हो या निंजुत्सु, और टोत्सुका की तलवार जिसे छूती है उसे सील कर देती है। ये दोनों हथियार किसी भी एनिमे के किरदार के लिए उसे हराना मुश्किल बना देते हैं। उसके पास अमटेरासु और यासाका मगतम जैसे हमले भी हैं जो दूर से विरोधी पर निशाना लगा सकते हैं। सोलो लेवलिंग में कोई भी किरदार त्सुकुयोमी का सामना नहीं कर सकता। नंबर 8, किसामे। किसामे एक सबसे असंभव नारुतो किरदार है शक्ति स्तरों के मामले में।
वह बिना पूंछ वाला पूंछदार जानवर पुंज कहलाता है जब वह सैमहाडा के साथ मिल जाता है, जिससे उसकी ताकत और गति दोनों बढ़ जाती है। जब तक वह सैमहाडा को पकड़े रहता है, उसे असीमित उपचार मिलता है। उसने यह उपचार क्षमता किलर बी के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल की थी। किसामे की हाथ से लड़ने की कला इतनी शानदार है कि वह फाइटर क्लास हंटर माना जाएगा। वह एस रैंक हंटर भी होगा जो सबसे शक्तिशाली हंटर्स को हरा सकता है। नंबर 9, माइट गाय। माइट गाय जब अपने गेट्स खोलते हैं तो वे एक राक्षस के समान बन जाते हैं और उनकी ताकत इतनी होती है कि वह स्पेस को भी मोड़ सकते हैं। माइट गाय कई एनीमे की दुनिया में फिट हो सकते हैं, लेकिन चुगोंग की बनाई दुनिया को तो वह पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। गाय हाथों से लड़ने के एक्सपर्ट हैं और पूरे नारुतो में उनका कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि वह इस सूची के अन्य नारुतो किरदारों की तरह शांत और विश्लेषणात्मक नहीं है, लेकिन उनकी लड़ाई की क्षमता इसे पूरी तरह से संतुलित कर देती है। नंबर 10, ओबिटो। ओबिटो is another Uchiha who would do serious damage to many hunters and monsters. वह हाथ से लड़ने में माहिर है और अपनी निंजुत्सु क्षमताओं से गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ओबिटो का मंगेक्यो शरिंगान चीजों को टेलीपोर्ट करने में सक्षम है और उसे इंटेंजिबिलिटी भी बनाता है। ये शक्तियां उसे कई शिकारी और राक्षसों को हराने में सक्षम बनाती हैं। ओबिटो अपनी उच्च शक्ति स्तरों के कारण आसानी से एस रैंक शिकारी बन सकता है। उसके पास व्हाइट जेत्सु कोशिकाओं के कारण शीर्ष शिकारी जैसी शारीरिक ताकत भी है। नारुतो के किरदार एनीमे में सबसे ताकतवर माने जाते हैं। नारुतो और सासुके अपनी हाथों से लड़ाई, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, निंजुत्सु और डोजुत्सु की महारत से किसी भी यूनिवर्स को हरा सकते हैं। सोलो लेवलिंग की दुनिया में जहां संग जिनवू और गोगनही जैसे ताकतवर लोग हैं, वहीं नारुतो के छोटे मोटे किरदार भी बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। नारुतो के कई किरदार अपने कौशल और लड़ाई के लिए तैयार मानसिकता के कारण शानदार हंटर बन सकते हैं।